हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, काफी टाइम से बिगिनर्स के लिए पर्टिकुलर वीडियो करने के बारे में सोच रहा था और उसी के साथ आप लोगों का इतना ज्यादा डिमांड था, तो आज के वीडियो में पर्टिकुलरली एक बिगिनर को तैयारी कैसे, कहां से, कितनी कितनी करनी चाहिए, इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है ना, इसका पैटर्न बहुत अलग रहने वाला है। मतलब वो घिसा पिटा पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे जो बाकी सारा यूट्यूब भरा हुआ है जिस चीज से कि भाई कोई भी बिगिनर वाली वीडियो होती है उसको खोलते ही क्या होता है कि भाई एग्जाम दो पार्ट्स में होता है, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। प्री में 3 सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। मेंस में एक और सेक्शन ऐड हो जाता है, मेंस का लेवल प्री से ज्यादा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब बोरिंग वीडियोस होते हैं और सबका फॉर्मेट बिल्कुल सेम होता है। सो गाइस, आज के हमारे वीडियो का फॉर्मेट बिल्कुल अलग रहने वाला है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखेंगे आज का वीडियो और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि वो घिसे पिटे फॉर्मेट की तरफ में ना जाऊं और आप लोगों को बोर ना करूं। गाइस, आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक नए बच्चे को अपनी तैयारी कैसे चालू करनी चाहिए, कहां से चालू करनी चाहिए, किन टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए, क्या प्री और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, एक्चुअली में कितने महीने की तैयारी करके एक एग्जाम निकाला जा सकता है, और भी बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस को मैं आज लिख के लाया हूं अपने नोट्स में। इसी के साथ मैंने YouTube पे पोस्ट डाला, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने डाउट्स पूछे हैं। टेलीग्राम पे भी लगातार बच्चों के डाउट्स आते हैं, कमेंट्स में डाउट पढ़ता रहता हूं। सारे डाउट्स में मोटा मोटा आज लिख के लाया हूं। फाइन, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को चालू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, मेरा आप सबसे एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे आज की क्लास को स्टार्ट से एंड तक बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज आज इस क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चंस है आपके, सबका आंसर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ आपको प्रिपरेशन चालू करने के लिए एक सही डायरेक्शन, सही पाथ और सही तरीका भी मिलने वाला है। फाइन, तो चलिए चालू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, दैट हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टडी फ्रॉम। कि अपनी तैयारी कैसे चालू करें और कहां से चालू करें। गाइस देखो, आप लोग अपनी तैयारी के बहुत ही इनिशियल फेज में हो अभी, और हमें जनरली बार बार ये डाउट आता रहता है। हम जहां पर भी देखते हैं लोग यही बात कर रहे होते हैं कि भाई पेड कोर्स लें या फ्री कोर्स लें, कि भाई क्या हम किसी कोर्स को खरीद लें या अकेले यूट्यूब से ही पढ़ाई करते रहें। गाइस देखो, आप लोग अपने बहुत इनिशियल फेज में हो, तो मैं आप लोगों को बस एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इनिशियल फेज में आप लोग ये कोशिश करो कि आपका कम से कम पैसा इन्वेस्ट हो। देखो, यूट्यूब भरा पड़ा है हर टाइप के कंटेंट से, भाई चाहे प्री हो, मेंस हो, बिगिनर हो, एडवांस हो, हर लेवल से यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसी के साथ वो हर टीचर जो आज आपको पेड क्लासेस पढ़ा रहा है, चाहे अनअकैडमी पे, ऑलिव बोर्ड, मतलब जितने भी अलग अलग पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबके सब टीचर्स की फ्री क्लासेस उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है। तो सबसे पहले मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा, एक अनबाइज्ड एडवाइस रहेगा, कि कहीं पे पैसा खर्च करने के बजाय आप लोग ये कोशिश करो कि सबसे पहले आप लोग फ्री कंटेंट चेक करो। तो इसमें आपका तरीका क्या होना चाहिए भाई, तरीका ये फॉलो करो। सबसे पहले गूगल पे जाओ, सर्च करो SBI PO 2022 सिलेबस। ठीक है, सिलेबस जैसे ही आपके सामने आता है, आप लोग चेक करो कि भाई क्वांट का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सेम इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स आते हैं और सेम रीजनिंग में कौन से टॉपिक्स आते हैं। फाइन, उन सारे टॉपिक्स को फिर एक एक करके यूट्यूब पे चेक करो कि भाई उस टॉपिक में कितना हमें पढ़ना पड़ेगा, कितनी हमें तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर मोटा मोटा हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये टॉपिक मुझे समझ आ भी रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंजीनियर की बात करूं, तो भाई इंजीनियर को मैथ वाला पोर्शन बहुत इजी लगेगा, तो वो जैसे ही मैथ देखेगा तो वो तो कहेगा भाई कि नहीं, मैं तो ये पेपर पक्का निकाल लूंगा। वहीं एक कॉमर्स वाला बच्चा होगा तो उसको रीजनिंग या इंग्लिश इजी लग सकता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये पेपर का पूरा सिलेबस आपसे हो भी सकता है या नहीं। बिकॉज मैं काफी सारे बच्चे देखता हूं जो अपनी तैयारी चालू तो कर देते हैं, बट 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद जाके उनको रियलाइज होता है कि भाई ये तो एग्जाम उनसे बन ही नहीं पाएगा, या ये एग्जाम का पूरा सिलेबस वो कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, या कभी कॉन्फिडेंस फील ही नहीं कर पाएंगे। फिर कहीं 2 साल बाद, 2.5 साल बाद जाके वो लोग तैयारी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले चीज चेक करिए कि क्या ये सिलेबस आपके लिए बना भी है या नहीं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है और फिर उससे जुड़े हर टॉपिक की आपको यूट्यूब पे क्लासेस देख लेनी है। फाइन, फ्री मटेरियल देखना है, अभी पेड क्लासेस की तरफ हमें नहीं जाना है। फाइन, आई थिंक कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। फाइन, अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि सर हमें कितने महीने की पढ़ाई करके, कितने महीने की प्रिपरेशन करके ये एग्जाम निकाला जा सकता है। देखो, सिलेबस आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लग सकता है। अगर मैं क्वांट की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स का सिलेबस सबसे ज्यादा लंबा होता है। इसमें अरिथमेटिक का पोर्शन आते हैं, उसमें अराउंड 10 से 12 टॉपिक्स होते हैं। अगर एक एक टॉपिक को भी आप पकड़ने की कोशिश करो तो एक टॉपिक में आपको अराउंड 4 से 6 दिन लगेंगे। भाई 4 दिन पढ़ाई करोगे, 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, तो वही 6 × 10 हो गया आपका 60 दिन, मतलब 2 महीने आपको क्वांट के अपने बेसिक्स क्लियर करने में लगेंगे। वहीं अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको किसी पर्टिकुलर मटेरियल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन रीडिंग पे देना है, तो यहाँ पे रीडिंग करोगे। वहीं रीडिंग में भी आपको कंफर्टेबल होते होते 1 महीने से 1.5 महीना लग जाएगा। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इजी टॉपिक्स उठाने हैं। इजी टॉपिक्स मतलब मिसलेनियस वाले जो टॉपिक्स होते हैं, ब्लड रिलेशन,
इनइक्वलिटीज, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, मतलब ये इजी वाले टॉपिक्स है। पजल्स को पहले रीजनिंग में किसी बच्चे को पिक नहीं करना है, पहले इजी टॉपिक्स उठाने हैं, और इन सारे इजी टॉपिक्स का आपको बेसिक समझने में अराउंड 15 से 20 दिन लगेगा, या मैक्सिमम अगर बहुत ही स्लो लर्नर हो तो 1 महीने के अंदर तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा पजल्स को छोड़ के। फाइन, मतलब 1 महीने में बाकी सारा काम कर लोगे, पजल को अगला 1 महीना लग जाएगा। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो टोटल सिलेबस हमारा 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि हर बच्चे को डेली बेसिस पे तीनों सेक्शंस को टाइम देना है। मैं बोलूंगा कि आइडियली आप कोशिश करो कि हर सेक्शन को 2 घंटे का टाइम दो, और 2 घंटे डेली बेसिस पे, भाई 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा क्वांट और 2 घंटा रीजनिंग, तीनों सेक्शन को 2-2 घंटा दो, 6 घंटे में आपका काम हो जाएगा। अब क्या भाई हमें जीके बिल्कुल स्टार्टिंग के दिनों से पढ़नी चाहिए? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीके किसी भी बच्चे को इनिशियल डेज से पढ़ना चालू नहीं करना है। भाई पहले ये जो 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप कोशिश करो कि बाकी के 3 सेक्शंस पे आपका होल्ड बहुत अच्छा हो जाए। भाई इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आपके टिप्स पे आ जाना चाहिए। जब 2 महीने बाद अब इन तीनों सेक्शंस में कंफर्टेबल हो जाते हो, उसके बाद आपको जीके की तैयारी चालू करनी है। भाई जीके में 3 टाइप की चीजें होती हैं, एक होता है बैंकिंग अवेयरनेस, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक करंट अफेयर्स। तो आपको कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप बैंकिंग अवेयरनेस से चालू करो या फिर करंट अफेयर्स से चालू करो, जैसा आपको अच्छा लगे, बट जीके फिर हमें 2 महीने के बाद ही चालू करनी है। ठीक है, तो भाई आइडियली मतलब कितना टाइम लगना चाहिए? भाई आइडियली सिलेबस कंप्लीट करने में किसी एवरेज बच्चे को 2 महीने लगेंगे, और एग्जाम के लिए तैयार होने में भाई 2 महीने के बाद मॉक टेस्ट दोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो एट एन एवरेज 4 से 6 महीने एक बच्चे को लगते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार होने में। भाई अगर बहुत डेडिकेशन से तैयारी करोगे तो 4 महीने में भी एग्जाम निकल सकता है, और अगर एवरेज बच्चे की तरह तैयारी करोगे तो 6 महीने में आप अच्छे से तैयार हो सकते हो, बट विथ कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर उस तरीके से पढ़ोगे कि सर देखा जाएगा, पढ़ लूंगा, ये होगा वो होगा, तो भाई 5 साल वाले भी बहुत बच्चे हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल वाले भी बहुत हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 महीने में भी एग्जाम निकाल लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल और आपका डेडिकेशन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों का आता है वो ये कि भाई क्या वीक टॉपिक स्टार्ट करें सर या स्ट्रॉन्ग टॉपिक से चालू करें? जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक इंजीनियरिंग जो कैंडिडेट होगा भाई उसको ऑब्वियसली मैथ इजी लगेगा, वहीं जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा होगा हो सकता है उसको इंग्लिश इजी लग जाए, या उसको रीजनिंग वाला पोर्शन इजी लग सकता है। तो भाई मेरा इस पे क्या एडवाइस है आपको? भाई मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि हर बच्चे को अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से अपनी प्रिपरेशन को चालू करना चाहिए। भाई अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप कोशिश करो कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी तैयारी के स्टार्टिंग के दिनों में मैथ को दो। ऐसा इसलिए बिकॉज जब आप एक ऐसी चीज को ज्यादा टाइम दोगे जिससे आप ज्यादा फेमिलियर हो ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं भाई मैं ये कर सकता हूं। वहीं अगर आप अपने इनिशियल डेज में, अपने स्टार्टिंग के दिनों में एक ऐसी चीज उठा लोगे जो आपसे बनती नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग से क्या लगने लगेगा कि भाई ये पेपर मुझसे तो नहीं हो सकता, अरे यार मैं कैसे निकालूंगा ये पेपर। भाई अगर मैं एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बोलूंगा भाई तू इंग्लिश से अपनी तैयारी को चालू कर, तो उसको पहले दिन से क्या लगने लगेगा कि भाई ये पेपर मैं तो नहीं निकाल सकता। वहीं अगर मैं एक हिंदी मीडियम वाला बच्चा जो रीजनिंग में थोड़ा दिमाग लगा के उसको अच्छा कर सकता है, अगर मैं उसको बोलूं भाई तू रीजनिंग हिंदी में पढ़नी चालू कर, तो उसको पहले दिन से थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस आने लगेगा इस तैयारी में। तो आप हमेशा ये कोशिश करो कि आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन से तैयारी चालू करो, और जब उसमें आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तो धीरे धीरे करके वीक सेक्शन में अपना टाइम और ज्यादा इंक्रीज कर दो। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई क्या हमें ऑफलाइन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए या हमें ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए? अब देखो गाइस, इस पूरे एग्जामिनेशन का अगर आप पैटर्न देखोगे तो सब कुछ ऑनलाइन है। भाई प्रीलिम्स ऑनलाइन है, सेकंड लेवल जो मेंस होता है वो भी ऑनलाइन है, डिस्क्रिप्टिव आता है वो भी ऑनलाइन है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि भाई ऑफलाइन से बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी स्टार्टिंग के दिनों से ही ऑनलाइन तैयारी चालू करो। ऑनलाइन अगर आपने कोई कोर्स बाय कर लिया है तो उसको देखो यूट्यूब पे, नहीं तो क्लासेस भरे पड़े हैं उनको देखो, बट ऑनलाइन आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयारी चालू करो। देखो कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज से हम लोग निकल के आते हैं या कुछ और करके आते हैं, तो हमें ऑनलाइन बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत नहीं होती, तो हमें क्या लगता है कि हर चीज का प्रिंट आउट निकाल लो। तो मैं आपको बोलूंगा कि चलो स्टार्टिंग के दिनों में तो चाहे आप लोग प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बट फिर इवेंचुअली आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन वाले फॉर्मेट में अपने को खुद को कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मेरा यहाँ पे क्या एडवाइस है कि हर बच्चे को कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पे वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए। पूरी तरीके से मतलब 100%। भाई एक जीके वाला पोर्शन हटा दो, बाकी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग आपको 100% कोशिश करनी है कि आप ऑनलाइन सोर्सेज को फॉलो करके ही कर पाओ। फाइन, अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर किस बुक को हमें फॉलो करना चाहिए? देखो जनरली मैं किसी बुक को एडवाइस नहीं करूंगा आपके बैंक या इंश्योरेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, बट स्टिल भाई मैंने खुद अपनी तैयारी के इनिशियल डेज में बुक से ही तैयारी चालू करी थी, तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूं, आप चाहें तो उन बुक्स के नाम को नोट डाउन कर सकते हैं। देखो सबसे पहला बुक जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो है क्वांट के लिए, मतलब मैथ्स के लिए।
एक बुक का नाम बोलूंगा, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा, या इसके अलावा एक और बुक ले सकते हैं क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा। अब ये दोनों के दोनों बुक्स कैट एग्जामिनेशन के हैं, मतलब कैट एक एमबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए बुक्स है। इनका जो लेवल है बैंक एग्जामिनेशन से थोड़ा ऊपर होता है, बट जो इनका समझाने का तरीका है वो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का है। मतलब एक वो बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता भाई, जिसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी डर लगता है, वो इस बुक को बाय करके एक बहुत अच्छी लेवल पर पहुंच सकता है। तो क्वांट के लिए ये दो बुक्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा या क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा। जो बुक आपको अच्छा लगे आप उस बुक को बाय कर लो। रीजनिंग के लिए आपको पर्टिकुलर किसी बुक को बाय करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे अनलिमिटेड क्लासेस हैं, उनको देखो, एक एक करके अपने टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करो। भाई सबसे पहले ब्लड रिलेशन उठाओ, फिर इनइक्वलिटीज उठाओ, कोडिंग डिकोडिंग उठाओ, डायरेक्शन सेंस उठाओ, सिलोजिज्म उठाओ। बहुत इजी टॉपिक है भाई। मैं आपको बोलूंगा कि एक टॉपिक को अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छे लेवल पे पहुंचना है, उसमें आपको मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे। मतलब 2 से 3 दिन में आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो 5-6 टॉपिक करने में आपको 15-20 दिन लगेंगे, मतलब पजल छोड़ के बाकी सब आपका खत्म हो जाएगा। पजल के लिए आपको एक बुक्स में सजेस्ट जो करना चाहता हूं वो है मैजिकल बुक ऑन पजल्स बाय के कुंदन। उस बुक को आप लोग बाय कर लो, वो पजल के लिए बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। और इंग्लिश के लिए कोई भी बुक फॉलो मत करना भाई, कोई भी टीचर चाहे कुछ भी बोलता रहे, इंग्लिश के लिए कोई बुक फॉलो मत करना। और अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है या इंग्लिश में कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, तो ज्यादा न्यूज़पेपर की तरफ भी मत भागना। देखो मैंने इसके लिए बहुत डिटेल क्लासेस लिए हुए हैं यूट्यूब पे, जहां हमने डिस्कस करा है कि भाई हमें एक नए बच्चे को, एक हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, या उस बच्चे को जिसको इंग्लिश से डर लगता है, वो इंग्लिश की तैयारी बिना न्यूज़पेपर के कैसे कर सकता है। उन क्लासेस को जरूर देख लेना। फाइन, अगला क्वेश्चन है भाई बेस्ट सोर्सेस क्या होने चाहिए सर। देखो बेस्ट सोर्सेस सबसे पहले तो वो होता है जो फ्री होता है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा क्लासेस ले रहे हो तो सबसे पहले यूट्यूब से ही चालू करो। बट जनरली होता क्या है कि जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना सारे, उसके बाद हमारी गाड़ी वहां आके फंसती है कि भाई हम तैयारी, अब उसकी प्रैक्टिस कहां से करें। भाई कॉन्सेप्ट मुझे सारा समझ आ गया, भाई फॉर्मूले मैंने सारे याद कर लिए, सारे नोट्स मैंने बना लिए, बट अब प्रैक्टिस कहां से करें। भाई प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एकमात्र सोर्स बता रहा हूं, अगर ये सोर्स आप लोग अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जरूर फॉलो कर लीजिए। और इस सोर्स का नाम है गाइडली का पीडीएफ बंडल। एक पीडीएफ बंडल आता है इनका, अल्टीमेट पीडीएफ बंडल करके नाम है, वो बाय कर लेना। देखो बहुत सारे अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको मार्केट में, चीजों के पीछे मत भागना, पैसा वेस्ट मत करना। मम्मी पापा का पैसा है, बचा के रखो, आगे हमारे ही काम आने वाला है। ज्यादा अंधाधुंध पैसा उड़ाओ मत क्लासेस पे ये वो करके। प्रैक्टिस के लिए एक सोर्स बता रहा हूं, इसको बाय कर लो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। गाइडली का पीडीएफ बंडल, नाम है अल्टीमेट पीडीएफ बंडल, इसको बाय कर लो। और अगर आप लोग ये पीडीएफ बंडल बाय करना चाहते हैं तो इसमें हमारा कोड लगा दीजिएगा अल्फा ALFA। ये कोड लगाते ही आपको 12% ऊपर से एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। अभी अराउंड इनका 80% ऑफ ऑलरेडी चल रहा है, प्लस 12% ऑफ मिल जाएगा, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगेन मैं बोलना चाहता हूं कि भाई इसका कोई भी पैसा मुझे नहीं मिलता है। भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं उनको फायदा हो सके, इसलिए मैंने गाइडली को बोल के ये एक कोड बनवाया है। भाई मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है इससे। अगर आप लोग चाहें तो ये कोड लगा के भाई बाय कर सकते हैं, कोड है अल्फा। फाइन, एक अच्छा सोर्स बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन आता है भाई जीके कब से और कहां से पढ़ना है। भाई जीके कब से पढ़ना है मैं आपको बता चुका हूं, 2 महीने की तैयारी हो जाए इसके बाद आपको जीके पढ़ना चालू करना है। और कहां से पढ़ना है भाई, इसका भी आपको एकमात्र सोर्स बता रहा हूं, और वो सोर्स है अफेयर्स क्लाउड। अब भाई अंधाधुंध इधर उधर मत भटकना, अलग अलग टीचर्स के पीछे, अलग अलग सुबह एडिटोरियल क्लास लेने लग जाओ, वो मत करना, चीजें टाइम वेस्ट होगा। एक सोर्स है अफेयर्स क्लाउड, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या अलग अलग सोर्सेस से आपको मिल जाएगा। जो चाहो वो करो, बस अफेयर्स क्लाउड का आपको कंटेंट अच्छा लगेगा और उससे आपका सारा एग्जामिनेशन निकल भी सकता है। फाइन, अगला क्वेश्चन है भाई हाउ टू मैनेज प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन टुगेदर, कि भाई प्री और मेंस की तैयारी हम साथ साथ में कैसे करें। सबसे पहली बात, पहले 2 महीने जब आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर रहे होंगे, तब कोई भी बच्चा मेंस एग्जामिनेशन के बारे में सोचेगा भी नहीं भाई। तब हम बस और बस प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स के बारे में ही सोचेंगे। भाई 2 महीने के बाद जब हमें लगेगा कि भाई हमें तैयारी में कॉन्फिडेंस आने लग गया है, भाई अब मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं, ऐसा अंदर से लगने लगेगा, उसके बाद हम प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना चालू करेंगे। और जब इनिशियली हम तैयारी करते करते जब प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में 70-80 परसेंटाइल के आसपास लाने लगेंगे, उसके बाद हम मेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। स्टार्टिंग से नहीं, 2 महीने के बाद प्रीलिम्स में जब 70-80 परसेंटाइल आने लगे, तब जाके हम मेंस की तरफ अपनी तैयारी को शिफ्ट करेंगे। फाइन, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा प्री और मेंस की तैयारी साथ में कैसे करनी है। एक अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो बहुत सारे बच्चों को इनिशियल डेज में रहता है कि सर क्या मुझे ग्रामर की तैयारी भी स्टार्टिंग से चालू करनी पड़ेगी।
भाई बंधु ऐसा आपको कुछ नहीं करना है भाई। ये जो एग्जामिनेशन है बैंक और इंश्योरेंस के, इसमें ग्रामर बिल्कुल नहीं पूछा जाता भाई। सारे के सारा जो इसमें इंग्लिश आता है वो आता है आपका रीडिंग बेस्ड भाई। अराउंड पेपर की बात करें तो इसमें आपका 80-90% पूरा का पूरा पेपर आपका रीडिंग बेस्ड हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको रीडिंग पे करना है। और अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको कुछ बेसिक चीजें आनी बहुत जरूरी है। उनका नाम बता रहा हूं, उन चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लो। सबसे पहले आपको टेंसेस आने चाहिए, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए। अगला सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आना चाहिए। आपको नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं पता होना चाहिए। वर्ब एडवर्ब क्या होते हैं पता होना चाहिए। आपको एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए और आपको प्रीपोजिशंस पता होने चाहिए। अगर ये 6 चीजें आपको पता है, इसका मतलब आपका ग्रामर का पोर्शन बिल्कुल कंप्लीटेड है। इसके बाद ग्रामर के पीछे मत भागना। बाकी तैयारी आपकी रीडिंग करते करते और अच्छी हो जाएगी और फाइनली तैयारी आपकी हो जाएगी आपके मॉक टेस्ट से। मतलब फालतू चीजों के पीछे नहीं भागना और ग्रामर में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। फाइन, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में और वो है भाई बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज हमें कौन सी बाय करनी चाहिए। देखो, बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज हमेशा आपको वो बाय करनी चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म में मदद करे। ऐसा ना हो कि आप आज बाय करो फिर 2 महीने बाद आपको दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़े और फिर उसके 2 महीने बाद फिर दूसरी तीसरी मॉक टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़े। ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज का नाम बता रहा हूं जो मैंने इतने टाइम से ट्राइड एंड टेस्टेड करके देखा है। मैंने खुद भी उससे तैयारी करी और अब जो मैं टॉपर्स से बात करता हूं जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ इस साल निकाल के आए हैं, मैक्सिमम बच्चों को यही कहना है कि सर स्मार्ट कीड़ा या टेस्ट जोन, इनकी मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो स्मार्ट कीड़ा या टेस्ट जोन की आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो भाई। इसका जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, एनालिसिस वाला पार्ट अच्छा है, तो चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। अब अगर आप लोग स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो तो हमारा कोड लगा लेना अल्फा10 ALFA अल्फा10 1010। तो ये कोड लगाओगे तो आपको 10% ऊपर से और ज्यादा ऑफ मिल जाएगा। और भाई मोटे मोटे तो यही बात है कि भाई एक आपकी तैयारी कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक आपके पास एक अच्छे लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज नहीं है। तो स्मार्ट कीड़ा की ये वाली मॉक टेस्ट सीरीज भी आप लोग बाय जरूर कर लेना। अब गाइस, आई होप कि एज अ बिगिनर आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। स्टिल अगर आपको अभी तक आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है तो नीचे कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं। बिना डरे बिना सोचे आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे भाई बहन हैं, आप लोगों का जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई कर सकूं। फाइन गाइस, सी यू देन। तैयारी जल्दी से जल्दी चालू करो। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हम अपने चैनल पर अब एक एसबीआई क्लर्क के लिए नया बैच भी चालू करने वाले हैं। अब अगर आप एक नए बच्चे हो तो मैं आपको बोलूंगा कि जो हमारे पुराने बैचेस हैं एक बार उनकी क्लासेस भी आप लोग जरूर देख लें। एक हमारा 21 डेज क्लासेस का फ्री बैच यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको देखो। एक टारगेट एसबीआई पीओ का फ्री बैच यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसको देखो। उसमें आपको तीनों सेक्शन की क्लासेस मिल जाएंगे, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। तो कहीं और अलग अलग जगहों पे भटकना नहीं पड़ेगा आपको। और इसी के साथ अब हम बहुत जल्द अरिथमेटिक मतलब क्वांट का एक बहुत बड़ा पोर्शन का भी नया फ्री क्लासेस चालू करने वाले हैं। तो बने रहिए द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को हर जगह फैला देना है, हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जिसको भी इस वीडियो से कुछ मदद मिल सकती है। सो गाइस, सी यू देन, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।